2008 का समय था। उस समय मैं थर्ड ईयर इंजीनियरिंग कॉलेज में थी और हमारा फोर्थ ईयर का बी प्रोजेक्ट चालू हो चुका था। इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस में थर्ड ईयर में ही फोर्थ ईयर का बी प्रोजेक्ट की शुरुआत हो जाती है और हमारा प्रोजेक्ट था जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी में। और शाम का 6 बजे का समय था। मैं बहुत ही कंसंट्रेशन से उस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी जो दिया गया था, और हमारे 4 लोगों का टीम था। बाकी लोग कुछ कारणवश उस समय नहीं थे और मैं अकेले बहुत ही मग्न होकर डीप कंसंट्रेशन में काम कर रही थी। और वो ऑफिस भी बंद होने वाला था, वो जॉनसन एंड जॉनसन जहाँ पे कंपनी में हमारा काम चालू था फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का। और सडनली मैंने देखा कि मेरा जो शोल्डर जॉइंट है, मैं उठा नहीं पा रही थी उसको। जो टेबल में मेरा जो प्रोजेक्ट था उस पे जो काम करना था मुझे, और मेरा राइट एंड लेफ़्ट दोनों एक साथ बहुत दर्द करने लगा। और मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता था। मैं अपने आप को बहुत ही बिज़ी रखती थी काफ़ी समय, और ऐसे मानते भी थे कि स्ट्रेस इज़ नॉर्मल। ऐसे ही मेरा भी मानना था कि स्ट्रेस है तो नॉर्मल है, ओके है, और मैं भी काम कर रही हूँ, सब लाइफ भी अच्छी चल रही थी। अभी पेन शुरुआत हो गई तो मैंने सोचा टायर्डनेस के वजह से होगा इतना सारा पेन। उसके बाद मैंने पैकअप कर लिया और मैंने ट्रेन से आ रही थी मैं घर की तरफ। थोड़ी तकलीफ़ हो रही थी ब्रिज चढ़ने में, बस चढ़ने में, चलने में, पर मैंने सोचा मैं सो जाऊंगी, रेस्ट कर लूँगी तो सब ठीक हो जाएगा। फिर मैंने रेस्ट किया और अगले दिन मैं उठी सुबह, पर फिर से कुछ इतना मुझे रेस्ट फील नहीं हुआ, फ्रेशनेस फील नहीं हुई बॉडी में, और मैं उतना ही थकी हुई फील कर रही थी क्योंकि स्लीप क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं थी। और हमारा स्ट्रेस इतना नॉर्मल हो गया था, स्ट्रेस नॉर्मल है सोच के हमें रेस्ट करना भी नहीं आता था उस समय। तो पेन बरकरार रहा शरीर में, तो हम लोकल डॉक्टर के पास गए। वहाँ पे डॉक्टर ने हम कुछ गोलियाँ दी, जो छोटी छोटी वाइट कलरफुल गोलियाँ होती है, वो खाई मैंने। तो ये खाकर मैंने सोचा रिलीफ मिलेगा, पर रिलीफ नहीं मिला मुझे। तो मैं ऐसे ही सो गई। अगले दिन फिर से डॉक्टर ने बुलाया था देखने के लिए कुछ फ़र्क पड़ा क्या, तो मैंने कहा डॉक्टर से नहीं पड़ा फ़र्क। तो पेन चालू था ऐसे ही 1 हफ्ते तक। वो पेन के साथ ही थी, मैं सोचते हुए कि एक दिन ज़रूर ठीक हो जाएगा, पेन किलर से ठीक हो जाएगा, बट पेन किलर से भी वो नहीं जा रहा था जोड़ों का दर्द। और डॉक्टर भी फिर सोच में पड़ गए कि ये दवाई तो असर करनी चाहिए पर नहीं करी। तो उन्होंने कुछ ब्लड टेस्ट करवाए मेरे से, और उनको शक हो गया था कि शायद ये रूमाटॉइड आर्थराइटिस डिजीज़ है। तो उन्होंने रूमाटॉइड का भी टेस्ट कराया मेरे को, RA फैक्टर का टेस्ट कराया, ESR, CRP, और ये टेस्ट मैंने सोचा ओके नॉर्मल टेस्ट है, चलो देख लेते हैं। फिर एक दिन बाद जब रिपोर्ट आया तो RA फैक्टर पॉजिटिव था, ESR, CRP इन्फ्लेमेशन लेवल्स भी पॉजिटिव थे, और डॉक्टर ने बड़ी ही दुखी वाला चेहरा बनाकर कहा कि हमसे कि मेरे को रूमाटॉइड आर्थराइटिस डिजीज़ है। और फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या ये डिज़ीज़ ठीक हो सकता है, क्योंकि इस डिज़ीज़ की कोई भी जानकारी नहीं थी। जब आर्थराइटिस ये शब्द सुना मैंने तो मुझे लगा कि ये तो नॉर्मली जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको होता है जोड़ों का दर्द। पर जब मैं सिर्फ 20 साल की थी और मुझे ये डिज़ीज़ हुआ रूमाटॉइड आर्थराइटिस का, तो मुझे लगा कि ये तो वियर्ड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड मैं बहुत ही दुखी हो गई थी। और तो मैंने कुछ होप के आशा की किरण की कुछ शब्द एक्सपेक्ट किए थे डॉक्टर से, कि जब मैंने पूछा उनसे कि क्या ये डिज़ीज़ ठीक हो सकता है, तो उन्होंने बड़ी ऑनेस्टली कहा कि नहीं, ये डिज़ीज़ नहीं ठीक हो सकता, एंड ये ज़िंदगी भर आपको ये दवाइयाँ गोलियाँ खाते रहनी पड़ेगी।
क्योंकि उनको वैसे ही बताया गया था, उन्होंने जो पढ़ाई की और उन्होंने जो केसेस देखे पास्ट में, तो उन्होंने देखा है कि ये डिजीज़ ज़िंदगी भर लोगों को रहते हैं और मरते दम तक उनको गोलियां खाती ही रहनी पड़ती है और वो बेड रिडन हो जाते हैं, सर्जरीज होती है, और नी सर्जरी, एंकल सर्जरी, जॉइंट्स डिफॉर्म हो जाती है और प्रोग्रेसिव डिजीज़ कहा जाता है रूमाटॉइड को। तो ये बढ़ता ही जाता है, तो इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं थी। तो फिर मैंने गूगल में सर्च किया कि उधर से कुछ मुझे होप मिलेगा, पर वहाँ से भी कोई होप नहीं मिला मेरे को। रूमाटॉइड के बारे में जितने भी सर्च किए मैंने गूगल पर, और भी मुझे भयानक स्टोरीज मिले कि कैसे उनके जॉइंट्स डिफॉर्म हुए। कुछ पॉजिटिव स्टोरीज नहीं मिले मुझे, जहाँ से मुझे होप मिले कि हाँ एक दिन मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊँगी, चल पाऊँगी, सब नॉर्मल, पेन फ्री हो जाऊँगी, ड्रग फ्री हो जाऊँगी, फुल ऑफ लाइफ रहूँगी। तो ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला मुझे नेट में। और जब डाइट का भी सर्च करते थे तो डाइट में भी बहुत अलग अलग ओपिनियंस मिलते थे। जब कुछ ब्लॉग्स में कहते थे कि नॉनवेज से भी ठीक होता है आर्थराइटिस, और कुछ वीडियोस में मैंने देखा कि फिश ऑयल खाओ, प्रोसेस्ड फूड मतलब सप्लीमेंट्स लो। बहुत कंफ्यूजन था कि क्या खाए, कितने सारे प्रकार के डाइट थे, कीटो डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, और मतलब ऐसी डाइट जो नुकसान कर सकते हैं खाने से, और सप्लीमेंट्स। सब अपने अपने बिजनेस के लिए, अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए ब्लॉग्स बनाते थे, वीडियोस बनाते थे और वैसी इंफॉर्मेशन डालते थे जिससे नुकसान हो सकता है, और मैं भी वही फॉलो करती थी, कुछ भी अपने हिसाब से। कुछ प्रॉपर गाइडेंस नहीं था उस समय। फिर ऐसे ही दिन चला, मेडिसिन्स पे ही मेरे काफ़ी टाइम मैं डिपेंडेंट थी, और दर्द दिन ब दिन बढ़ता ही जाता था। इंजेक्शंस लेने पड़ते थे पेन किलर के, स्टेरॉयड टैबलेट्स लेना पड़ता था मैनेज करने के लिए। सुबह उठने में तकलीफ़ होती थी, जैसे मॉर्निंग स्टिफनेस होता है, अगर आपको डिजीज़ है रूमाटॉइड का आपको पता होगा, मॉर्निंग स्टिफनेस होता है। एंड बहुत ही तकलीफ़ होता है चलने में, एक स्टेप लेना है तो भी ऐसे लगता है कि जैसे कांटों का कारपेट रख दिया हो नीचे, इतना दर्द होता है। जोड़ों में इतना दर्द होता है जैसे कि कांच का छोटे छोटे पीसेस रख दी हो जोड़ों के बीच में, उतना दर्द फील होता है। पर उस दर्द में भी मेरे को अगले 8 साल मैंने उस ऐसे ही बिलीफ सिस्टम में निकाला कि ये डिज़ीज़ ठीक नहीं हो सकता है और मुझे दवाइयाँ खाती रहनी पड़ेगी, और 8 साल तक मैंने दवाइयाँ ली, और पेन भी वैसे ही कुछ कम नहीं था, कंट्रोल में था। लोगों को लगता था ये क्यों ऐसे चल रही है, क्यों इतनी बीमार है। उनको भी नहीं पता था ये रूमाटॉइड डिजीज़ क्या होता है, कैसे होता है। और मैं ये शेयर भी नहीं करती थी लोगों से, क्योंकि उनका जो है माइंडसेट और इमीडिएटली चेंज हो जाता था। वो सोचते थे कि ये तो बुजुर्ग को होने वाला डिजीज़ है, और बहुत सारे प्रश्न पूछने लग जाते थे। तो मैं बोलती थी सिर्फ थोड़ा सा पेन है, तो मैं ज़्यादा शेयर नहीं करती थी कि मुझे ये डिज़ीज़ है रूमाटॉइड का। तो इसी में अपने ही दुनिया में रहती थी काफ़ी समय, और मेरा जो दुनिया था, इंटरनल वर्ल्ड, अपने आप से ही बातें करती थी। तो अपने आप से भी हम कैसे बात करते हैं, वो भी एक फॉर्म ऑफ कभी कभी स्ट्रेस होता है कि हम अपने आप से पॉजिटिवली बात करते कि नेगेटिव। बट इतना नेगेटिव इन्फॉर्मेशन था हम आजू बाजू में कि रूमाटॉइड ठीक नहीं हो सकता है, तो मैं भी अपने आप से ज़्यादातर नेगेटिव बातें ही करती थी कि कैसे, मतलब मुझे भी ऐसे ही ज़िंदगी भर दवाइयाँ लेती रहनी पड़ेगी, और ये पेन नॉर्मल है, डिज़ीज़ नॉर्मल है। तो आजकल डिज़ीज़ आप देखेंगे तो सबको कुछ ना कुछ डिज़ीज़ है, कुछ ना कुछ बीमारी है। क्यों ये बीमारी हुई है, ये सोचने का भी हम समय अब सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं करते। तो उसके बाद मेरे को कुछ समय मिला, इसकी स्टोरी में और आगे की वीडियो में बताऊंगी। मैंने खुद का रिसर्च किया, बहुत सीखा, बायोलॉजी पढ़ा, एंड
लाइक डाइट का क्या असर होता है अपने शरीर पे, उसको स्टडी किया। अपने सोच विचार का क्या असर होता है अपने शरीर पे, उसको स्टडी किया। और स्टडी के दौरान मुझे पता लगा कि जो डिज़ीज़ है वो हमारे ही गलतियों के वजह से होता है। जो डिज़ीज़ है वो हमारे खान पान की आदतों की वजह से हुआ है। जो हमेशा टॉक्सिन्स, और जो आजकल हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, बहुत टॉक्सिन्स होता है। तो अब बहुत टॉक्सिन्स जमा हो गया था, गंदगी जमा हो गया था सालों तक हमारे शरीर में। उस गंदगी जमा होने की वजह से ही डिज़ीज़ आ गया था बॉडी में। तो ये जब मुझे रूट कॉज पता चला तो मैंने एक्शन लेना शुरुआत किया। बहुत सारे मैंने कोर्सेज में इन्वेस्ट किए, मैंने मेंटर्स से सीखा, मेरे गुरु से, मेरे मास्टर्स से सीखा कि यूट्यूब में कितने सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ है, उधर से रिसर्च किया और फिर और डेप्थ में स्टडी किया और स्टडी किया और स्टडी किया। फिर वो स्टडी करके मैं इतनी खुश हो गई कि हाँ, ये डिज़ीज़ ठीक हो सकता है। फिर जब मैं इतनी खुश हो गई तो मैं उसमें और मैंने एक्शन लिया। मैंने जब सिर्फ जानकारी मिली तो उस पर एक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। फिर एक्ट किया, फिर वो जब एक्ट किया तो मेरी हैबिट बन गई। तो हेल्दी हेल्दी हैबिट्स मैंने डेवलप किए। जो अच्छा अच्छा है शरीर के लिए वो खाना स्टार्ट किया। जो अच्छा सोचना चाहिए वो सोचना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे मेरा डिजीज़ कैसे ठीक हो गया पता ही नहीं चला। तो ये सात्विक डाइट, सात्विक फूड में मैं वही शेयर करती हूँ, मैं वही अपनी स्टोरीज शेयर करना चाहती हूँ, ताकि अभी कोई इंटरनेट में सर्च करे कि रूमाटॉइड ठीक हो सकता है क्या, तो उनको एक आशा की किरण नज़र आए कि हाँ ठीक हो सकता है। जब कोई कहता है कि हाँ ये डिजीज़ ठीक हो सकता है, आप एक दिन पेन फ्री, दर्द होगा ही नहीं, ड्रग फ्री हो जाएंगे, मेडिसिन से छूट जाएंगे। मेरे मेंटर भी मेडिसिन से छूट गए, क्लिंट पैडिसन जी जो ऑस्ट्रेलिया से, उनसे मैंने सीखा। और शुभा जी से सीखा जो सात्विक मूवमेंट से है। तो इतने सारी जानकारी मेरे को यूट्यूब से मिली, और मैं बहुत ही ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहूँगी अपने सारे मेंटर्स को। गुरु पूर्णिमा का दिन था कल, और आज कल मैं नहीं एक्सप्रेस कर, आज इस वीडियो के थ्रू मैं एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। सब मेंटर्स को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे लाइफ में इतना अच्छा इम्पैक्ट डाला। तो आज मैं मानती हूँ कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं भी इस वीडियोस के थ्रू आप सबको ये बता पाऊँ कि हाँ, डिज़ीज़ नॉर्मल नहीं है और स्ट्रेस भी नॉर्मल नहीं है। हमेशा रिलैक्स्ड माइंड होना चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना ही काम करें, अपनी लाइफ सिंपल, पॉजिटिव और हैप्पी रहेंगे तो डिज़ीज़ का नामो निशान मिट जाएगा। क्योंकि हमारे डिस इज़ ये शब्द डिस इज़ से आता है, जहाँ पे मतलब कि हम हमेशा ईज में नहीं थे, हम वो सब कर रहे तो जो नॉर्मल नहीं है। स्ट्रेस नॉर्मल नहीं था और हम बहुत स्ट्रेस ले रहे थे। प्रोसेस्ड फूड, मीट, ऑयल, रिफाइंड शुगर, ये सब खाना नॉर्मल नहीं है, पर हम वो सब खा रहे थे। और जब हम वो करेंगे जो हम प्रकृति माँ कहती है, जो रिलैक्स्ड रहे, कम में खुश रहो और अच्छा खाए, फ्रेश फल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाए, फ्रेश कुक्ड फूड खाए, और आप सब अच्छा अच्छा करेंगे, सब हेल्दी हैबिट्स डेवलप करेंगे, हेल्दी थिंकिंग हैबिट्स, हेल्दी डाइटरी हैबिट्स, हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स, रेगुलर योगा, मेडिटेशन एंड प्रॉपर मेंटर का गाइडेंस, प्रॉपर कम्युनिटी सपोर्ट होगा, तो फिर कोई भी डिजीज़ आपके शरीर में नहीं टिकेगा। क्योंकि आप अभी नॉर्मल चीज़ें कर रहे हो, आप स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, स्ट्रेस फ्री लाइफ, प्रकृति माँ में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो फिर कैसे डिजीज़ रहेगा। फिर आप फिर से पेन फ्री, ड्रग फ्री एंड फुल ऑफ लाइफ हो जाएंगे। तो अगर आप मेरी स्टोरी से रेजोनेट करते हो, अगर आपको भी यही डिजीज़ है रूमाटॉइड आर्थराइटिस का, तो मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए आपकी क्या स्टोरी है। हमारी स्टोरीज जब हम लोगों तक पहुंचाएंगे तो उनको एक सपोर्ट फील होगा, और वो सपोर्ट ही बहुत बार दवाई का काम कर देती है। क्योंकि अंदर ही अंदर हमको एक सपोर्ट से हमको एक फीलिंग्स हमारी पॉजिटिव हो जाती है, और हम एक न्यू लाइट ऑफ होप से भर जाते हैं, जो हमें बहुत हेल्पफुल रहेगा ये डिज़ीज़ को ठीक करने के लिए।
और हाँ, मैं कमेंट्स को ज़रूर रीड करूँगी आपके स्टोरीज़ को रीड करने के लिए। एंड और मुझे आपके जो प्रॉब्लम्स है वो भी लिख के बताइए, आगे का वीडियोस क्या होना चाहिए, और ज़रूर मैं रेगुलर वीडियोस पोस्ट करते रहूँगी। तो और ये वीडियोस अपडेटेड रहने के लिए वो बेल आइकन एंड सब्सक्राइब बटन क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि आप फिर ये वीडियो अगर देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको फ्यूचर के वीडियोस नहीं दिखेंगे मेरे तरफ से। तो इसलिए कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक वो सब कीजिए। सो फॉर नाउ, थैंक यू एंड नमस्ते, शुक्रिया फॉर वॉचिंग।